दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है। आप में से कई लोग यह सोचते होंगे कि जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह किसी के हाथ में होता है, किसी के फैसले में या किसी की मंशा में। कभी हम सोचते हैं कि किसने मेरे साथ बुरा किया, किसने मेरे साथ अच्छा किया, यह सब मेरे साथ क्यों हुआ। आज हम इसी विषय को समझेंगे और जानेंगे कि इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या है और ओशो ने इस पर क्या विचार साझा किए हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह हमेशा बाहरी दुनिया में जवाब ढूंढता है। हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि कौन हमारे लिए सही है, कौन गलत है, कौन हमें चोट पहुंचा रहा है, कौन हमें खुश कर रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो यह सोच पूरी तरह भ्रम है। जरा सोचिए, क्या सचमुच कोई हमारे साथ अच्छा या बुरा कर सकता है, या यह सिर्फ हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। ओशो के अनुसार जब हम किसी को दोष देते हैं तो हम अपने आप को कमजोर कर रहे होते हैं। हम यह मान लेते हैं कि हमारी खुशियां या दुख किसी और के हाथ में है। हम अपना अधिकार, अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं और यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। जरा ठहरिए, सोचिए, कितनी बार हमने किसी घटना के लिए खुद को परेशान किया सिर्फ इसलिए कि हमने किसी और को दोषी मान लिया। ओशो ने कहा है, जब आप समझ जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, जब आप समझ जाते हैं कि सब कुछ आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, तब आप स्वतंत्र हो जाते हैं। यह मतलब है कि किसी का व्यवहार केवल उस व्यक्ति का है, आपके अनुभव का वह हिस्सा आपकी अपनी मानसिक प्रक्रिया है। अगर आप इसे समझ लें तो जीवन में कितनी शांति आती है। बहुत बार हम यह सोचते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वह अन्याय है। हम शिकायत करते हैं, दुख महसूस करते हैं और दूसरों को दोषी मानते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि इस तरह का दृष्टिकोण हमारी मानसिक कष्ट को ही बढ़ाता है। जरा सोचिए, जब हम किसी को दोष देते हैं तो हम उसके विचारों और कर्मों के जाल में फंस जाते हैं और अपनी शांति खो देते हैं। ओशो के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी भूल यह भी है कि वह अतीत में जीता है। हम हमेशा यह सोचते हैं कि अतीत में क्या हुआ और क्यों हुआ। हम बीते हुए पलों की घटनाओं को बार बार याद करते हैं और उसी में फंस जाते हैं। जरा ठहरिए, क्या अतीत में जीना वास्तव में हमें कुछ देता है? नहीं, यह केवल हमारे वर्तमान को प्रभावित करता है। ओशो कहते हैं कि वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है और अगर हम वर्तमान में जागरूक नहीं हैं तो हम हमेशा किसी और की मंशा, किसी और के कर्मों और किसी और के विचारों के गुलाम बन जाते हैं। हमारी शांति, हमारी खुशी, हमारी स्वतंत्रता, यह सब तब आती है जब हम यह समझते हैं कि सब कुछ हमारी अपनी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी की बुराई देखकर दुख महसूस किया, किसी की अच्छाई देखकर खुशी महसूस की और यह मान लिया कि यह व्यक्ति मेरे लिए जिम्मेदार है। यह एक भ्रम है। ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति केवल अपनी चेतना का अनुभव कर रहा है और आप केवल अपनी चेतना का अनुभव कर रहे हैं। किसी और का अनुभव आपके ऊपर शासन नहीं करता। जरा सोचिए, अगर आप यह समझ जाएं कि कोई भी आपके साथ अच्छा या बुरा नहीं कर सकता तो आपके मन की हलचल कितनी कम हो जाएगी। जब आप किसी के कृत्यों के प्रति प्रतिक्रिया देने की बजाय केवल उन्हें देखते हैं, समझते हैं और छोड़ देते हैं, तब आप असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। ओशो ने बार बार यह बताया कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह किसी की मंशा या कर्म के पीछे भागता रहता है। हम हमेशा सोचते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वह मेरे लिए ऐसा सोचता है। लेकिन क्या यह सोच सच में आपको शांति देती है? नहीं, यह केवल आपके मन को परेशान करती है। ओशो कहते हैं, जब आप अपने भीतर जागरूक हो जाते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि दुख और खुशी आपकी प्रतिक्रिया का परिणाम है, तब आप किसी के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, यह सोचें, हम अपने जीवन में कितनी शक्ति और शांति खो देते हैं केवल इसलिए कि हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते और फिर भी उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जरा ठहरिए, ओशो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यह भी है कि वह अपने दुख को किसी और पर थोप देता है।
हम शिकायत करते हैं, शिकायतों में जीते हैं और अपने आप को पीड़ा में डालते हैं। लेकिन अगर हम समझ लें कि सब कुछ हमारी अपनी जागरूकता का परिणाम है, तो हम पीड़ा से बाहर आ सकते हैं। ओशो के अनुसार हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने अनुभव का मालिक है और हम केवल अपने अनुभव के मालिक हैं। जब यह समझ आए तो आप न तो किसी की आलोचना करेंगे, न किसी की प्रशंसा के लिए बाध्य होंगे और न ही किसी की मंशा से प्रभावित होंगे। आप केवल स्वयं के अनुभव में स्वतंत्र रहेंगे। दोस्तों, यह विचार शायद कठिन लगे, लेकिन जरा ठहरिए। इसे महसूस करने के लिए केवल एक बात करनी होगी, अपनी मानसिक प्रतिक्रिया पर ध्यान देना। जब भी आप किसी घटना या व्यक्ति के बारे में सोचें, अपने मन से पूछिए, क्या यह मेरा अनुभव है या किसी और का प्रभाव है? इस छोटे से प्रश्न ने आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ओशो ने कहा है, सत्य की खोज किसी और में नहीं, बल्कि अपने भीतर होती है। जब आप अपने भीतर जागरूक होते हैं, तब आप समझ जाते हैं कि किसी ने भी आपके साथ कुछ नहीं किया, सब कुछ केवल आपकी प्रतिक्रिया है। जरा सोचिए, कितनी शांति, कितनी स्वतंत्रता, कितनी खुशियां हमें तभी मिल सकती हैं जब हम इस सत्य को समझते हैं। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बाहरी दुनिया में खुशी और दुख खोजता है। हम हमेशा सोचते हैं कि किसी ने हमारे साथ क्या किया और हम उसके प्रभाव में रहते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब हम यह समझते हैं कि सब कुछ हमारे अपने अनुभव का हिस्सा है। अब आप जरा सोचिए, अगले बार जब कोई आपको नाराज करे या कुछ अच्छा करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय बस यह महसूस कीजिए कि यह केवल आपके अनुभव का हिस्सा है। किसी ने आपके साथ बुरा या अच्छा नहीं किया। यह केवल आपकी जागरूकता और आपकी प्रतिक्रिया है जो इसे अच्छा या बुरा बनाती है। ओशो ने कहा है, जब आप अपने भीतर जागरूक हो जाते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि दुनिया केवल आपके मन का प्रतिबिंब है, तब आप हर स्थिति में स्वतंत्र रह सकते हैं। यह मतलब है कि चाहे कोई भी घटना हो, चाहे कोई भी व्यक्ति आए, आप हमेशा शांत रह सकते हैं, हमेशा स्वतंत्र रह सकते हैं और हमेशा अपने अनुभव का मालिक रह सकते हैं। दोस्तों, यही बात ओशो बार बार कहते हैं। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह दूसरों के कर्मों और मंशाओं में उलझा रहता है। हम हमेशा सोचते हैं कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, किसी ने अच्छा किया, क्यों यह हुआ और क्यों वह हुआ। लेकिन यह सब केवल हमारे मन की कल्पना है, केवल हमारी प्रतिक्रिया है, और इसे समझ लेना ही असली स्वतंत्रता है। जरा ठहरिए, आप समझ गए कि ओशो का यह विचार सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला सत्य है। जब आप इसे अपनाते हैं, तब आपका जीवन शांत, सरल और स्वतंत्र हो जाता है। कोई दोषी नहीं होता, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बस आप और आपका अनुभव होता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या है और ओशो ने इसे कैसे समझाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए। याद रखिए, हर दिन, हर पल अपनी जागरूकता को बढ़ाइए। दूसरों के कर्मों और मंशाओं में उलझने के बजाय सिर्फ अपने अनुभव पर ध्यान दीजिए। यही ओशो का संदेश है, यही इंसान की सबसे बड़ी सीख है।